अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, गौतम गंभीर ने बाबर आजम के हवाले से कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें वसीम अकरम भी उनके साथ मौजूद थे। और गौतम गंभीर ने बाबर आजम के हवाले से कहा है कि मैंने बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले इसलिए पिक किया था। उनके बारे में मैंने इसलिए स्टेटमेंट दी थी कि मुझे उस टाइम पीरियड में लगता था कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में आग लगा देगा या वर्ल्ड कप में वो बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना डालेगा। लेकिन उसके बाबर आजम के वहाँ पे फ्लॉप होने में बाबर आजम को वहाँ से नाउमीद होने की सबसे बड़ी वजह उसकी टीम का उसको सपोर्ट करना नहीं था। और वसीम अकरम ने भी इन बातों के ऊपर उनकी हामी भरी है कि बाबर आजम को कैप्टेंसी उनकी जो ख़ास मेन वजह बनी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे इंडिया के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दे सके। इन दोनों ने बड़े मज़े की स्टेटमेंट दी है। उस हवाले से डिस्कस करते हैं कि गौतम गंभीर ने बाबर आजम के हवाले से नेक्स्ट क्या है, कहा है कि बाबर आजम अब आगे आने वाले वक्त में दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बने। वसीम अकरम और गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में आग लगा देगा, बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में नए से नए रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन मेरे ये बात कहने की वजह ये नहीं थी कि मुझे यकीन था कि बाबर आजम उस वक्त की जिस टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड में बाबर आजम एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर थे, जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम कुछ बड़ा करके जाएंगे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जिस टाइम आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं देती है तो आपके ऑटोमेटिकली जो कैप्टन होता है उसके ऊपर खुद ब खुद प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर आने की ये वजह होती है कि आप खुद अपनी परफॉर्मेंस से भी हाथ धो बैठते हैं। और सेम वही कंडीशन बाबर आजम के साथ हुई कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आ गया और टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो बाबर आजम के ऊपर ये सारी जितना डैमेज था वो सारा बाबर आजम के ऊपर डाला गया। तो जिस वजह से बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आया और उनकी अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे कोई बेहतर परफॉर्मेंस वो ना दे सके वर्ल्ड कप के दौरान। गौतम गंभीर इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है। उनके बयान से या मैच के अंदर वो हों तो उनकी लड़ाइयाँ मशहूर हैं, वायर हों तो उनके बयान मशहूर हैं। वो बाबर आजम के हवाले से कहते हैं कि अब जो आप बाबर आजम देखेंगे वो आप एक डिफरेंट तरह का बाबर आजम देखेंगे। अब बाबर आजम, मैं कहता हूँ, अब आप बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस देखेंगे आइंदा हालिया आने वाले मैचेस में या आने वाली उनकी ज़िंदगी में जितने उनकी जो लाइफ है अभी उनकी, उन्होंने कहा कि मुझे इनका नहीं पता कि बाबर आजम ने कितने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं उनकी एज, उनकी 27-28 साल की एज में। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी उम्र अभी 27 साल है। तो 27 साल अभी उनके पास खेलने के लिए बहुत लंबा टाइम है, लंबा टाइम पीरियड है। और उससे पहले उन्होंने ये तमाम चीज़ें फेस कर ली, उन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली, उन्होंने कैप्टेंसी करके देख लिया, उन्होंने टीम में रहकर देख लिया कि किस तरीके से टीम में चला जाता है या जब टाइम आपके ऊपर डबल जिम्मेदारियां डाली जाती हैं तो आप किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब बाबर आजम इन जितनी भी उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थे उनसे बरिया जिम्मा हो गए। अब वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें और उनको चाहिए। और साथ में उन्होंने ये बात भी कही कि बाबर आजम को चाहिए कि वो कोई भी अगर लीग खेलते हैं तो उसमें वो कैप्टेंसी ना लिया करें, क्योंकि कैप्टेंसी से उनकी इज्जत में या उनके उस वकार में किसी किस्म की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एज अ प्लेयर जिस क्लास के जिस लेवल के बैट्समैन है तो उस लेवल को वो लेवल उनको ये चीज़ कैप्टेंसी उनकी उस लेवल में नहीं फर्क डाल सकती कि भाई आपको कैप्टेंसी दी दी गई तो आप उससे भी ज़्यादा बड़े फेम आपको मिल जाएगी। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप एज अ जिस तरह के बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास किस्म के बैट्समैन है, आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको सारे दाद देंगे। तो वसीम अकरम भी उसी के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात में हामी भरी है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम के ऊपर से अब प्रेशर खत्म हो गया, अब वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो वो एक ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर निखर कर सामने आएंगे। ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर तो वो वैसे भी हैं, लेकिन जो उनके ऊपर प्रेशर था हालिया, तो प्रेशर की वजह से उनके ऊपर प्रेशर से मुराद ये कि आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती है। वर्ल्ड कप में गए, वहां से फ्लॉप हो गया, वापस आए, आप बुरी तरीके से हारे, वहां से आप मुड़ के पाकिस्तान आए। अभी आपकी जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ या इसके बाद आने वाले जो मैचेस हैं, अभी आपका लॉन्ग टाइम पीरियड है, आपने अभी लंबा खेलना है। तो आपको चाहिए कि आप सारी जितनी भी लीग्स होती हैं उसमें शिरकत करें, लेकिन एज अ प्लेयर आप उन लीग्स में खेलें। आप एज अ कैप्टन वहां कैप्टेंसी ना करें। कैप्टेंसी से आपको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एज अ प्लेयर वहाँ टीम में रहेंगे तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे। जितने ज़्यादा आप मैचेस खेलेंगे या जितने आउट ऑफ कंट्रीज आप मैचेस खेलेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आपके इंटरनेशनल कैरियर में आपको वो आपकी हेल्प आउट करेगा।